भारत देश के इतिहास में राजपूत राजाओं की वीरता के एक नहीं बल्कि हजारों किस्से हैं। इनके सर धड़ से अलग हो जाते थे, लेकिन उनका धड़ लड़ता रहता था। अगर राजपूत न होते तो शायद आज हमारी संस्कृति बची होती और हमारा धर्म बच पाया होता। अपने देश, अपने वतन की सुरक्षा करने के लिए राजपूत रानियां अपने 10-10 साल के लड़कों को भी तिलक लगाकर हाथ में तलवार देकर युद्ध मैदान में भेज दिया करती थीं। ऐसे ही तमाम राजपूत योद्धाओं की वीर गाथा से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें और भविष्य के सारे वीडियोज आसानी से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजपूत महायोद्धा पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 ईस्वी में गुजरात के पाटन राज्य में हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद ये मात्र 11 साल की उम्र में अजमेर के सिंहासन पर बैठे और शासन सत्ता संभाली। उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम के दम पर पड़ोसी राज्यों पर अपनी हुकूमत कायम की। 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासकों को पराजित किया और महोबा को अपने राज्य का हिस्सा बनाया। पृथ्वीराज चौहान दिनों दिन अपना राज्य विस्तार कर रहे थे और आखिर एक दिन दिल्ली भी उनके कब्जे में आ गई थी। वे दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके थे। इस कारण इतिहास में उन्हें दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। वो एक महान योद्धा थे। इन्होंने अनेकों महायोद्धाओं को युद्ध में परास्त किया था। उसी समय गजनी से आया मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी लगातार भारतीय राज्यों पर हमला कर रहा था। सन 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव को बुरी तरह पराजित किया। धीरे धीरे गौरी ने लाहौर और सियालकोट पर अपना अधिकार कायम किया। फिर उसने दिल्ली को जीतना चाहा और हमले पे हमला करता गया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुरी तरह हराया। उसने 16 बार दिल्ली पर हमला किया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 महाभयानक युद्ध हुए थे, जिसे इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। सन 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया और उसे बंदी बना लिया। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पैर पकड़ लिए, जीवन दान मांगकर वादा किया कि हमारी तरफ से अब कोई हमला आपके राज्य पर नहीं होगा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ भी कर दिया और उसे जाने दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी शातिर और चालबाज था। उसने मौका देखा और 1192 में उसने दिल्ली पर अचानक हमला कर दिया। पृथ्वीराज चौहान व उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने वीरतापूर्वक मुकाबला किया। गौरी की सेना में भगदड़ मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। पृथ्वीराज चौहान की तलवार ने सैकड़ों आक्रांताओं को मौत के घाट उतारा। पृथ्वीराज चौहान की सेना में जीत का जोश था। तभी अचानक गौरी की भागती सेना ने राजपूतों पर पीछे से लौटकर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। इस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया। गजनी ले जाकर पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गईं और उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गईं, पर अंत में उन्होंने अपने शब्दभेदी बाण विद्या से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। सन 1192 में गौरी की मौत के साथ उन्होंने अपने मित्र चंदर बरदाई से खुद को मारने को कहा, ताकि जीते जी दुश्मनों के सामने सर न झुकाना पड़े। इस प्रकार दोनों मित्रों ने एक दूसरे को कटार से मारकर कहानी खत्म कर ली। आज पृथ्वीराज चौहान की कब्र अफगानिस्तान के गजनी जैसे एक छोटे से इलाके में है। कहा तो ये भी जाता है कि शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान से राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लाकर उनकी समाधि भी बनवाई है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे।